मेरा है मन सुंदर। माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, ये जो आपका वारिस है ना, ये लावारिस सा लग रहा है। पूनम जी खबरदार, खबरदार मेरे पर पोते के बारे में ऐसी ऊंची बात की तो। शुरुआत किसने की? आपने। अब आपको क्या लगता है आपका वारिस ये मेरी परनातिन को गिरा देगा, चोट पहुंचा देगा और मैं चुप रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी? आप इसकी गलती मेरी पोती के ऊपर जड़ेंगी और मरेंगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। जी ये मुझसे हो नहीं पाएगा। सुमित्रा जी एक मिनट, तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ। ये जो आपका वारिस है ना, ये अभी मेरी परनातिन को गिराने वाला था। चुप एक मिनट, मुझे इसे चोट पहुंचाने वाला था। इसे अगर कुछ हो जाता, चोट इसे लग जाती तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे क्यों छोड़ू मैं? तू चुप रह सकती है, मैं नहीं रहूंगी। मेरी पोती के साथ कोई अन्याय होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस। हाँ नहीं तो सबके सब चुप। दादी अब चुप। समर दामाद जी, समर दामाद जी, आपकी बेटी है ना ये, उस नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है? ऐसे ही मुंह सिए खड़े रहेंगे आप चुपचाप? लीजिए पकड़िए। पूनम जी पहले तो ये बताइए, अब मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? एक मिनट, मैं मुंह उठा के नहीं आई हूँ, मैं सर उठा कर आई हूँ सुमित्रा जी। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और इस अवसर पर बेटी के मायके से ससुराल में खिचड़ी पहुंचाई जाती है, इसीलिए हाथ से मैं आई हूँ। एक मिनट लेकर आती हूँ। ये शगुन खास आपके लिए समधन जी। हमारे यहाँ के ये रीति रिवाज हैं, करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। लेकिन आपको भला कैसे पता होगा? आपके बेटी और दामाद तो यहीं घर में ही बसे हुए हैं, आपके घर जमाई बनकर। आप अपनी बहस में मेरी बेटी और दामाद को ना घसीटे तो अच्छा होगा पूनम जी। वाह सनी जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। मतलब आप लोगों का अच्छा है, आपका जब मन करे, जिसको जैसे मन करे कह सकती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, सबके मुंह बंद। लेकिन अगर हमें कुछ बुरा लगे और हम मुंह से बोल भर दे, बुरा लग जाता है आपको। क्यों कहेंगी आप? चुप बैठी हुई है, आप बैठी रहिए, मैं तो नहीं रहूंगी, बस। जूही, अपनी दादी को कमरे में लेकर जाओ और जो भी बात करनी है ना, कमरे के अंदर ही करना। नहीं क्यों? यहाँ बात करने में क्या समस्या है? हाँ? ले जाओ। हाँ चली ही जाऊंगी, मैं कौन सा? मैं तो वैसे भी खिचड़ी देने आई थी सबको। हाँ बेटा चल। तेरे पैर को क्या हो गया? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे लग गई? आप कमरे में चलो ना, मैं सब बताती हूँ आपको। चलो ना अंदर, चलो प्लीज। हाँ तो चल रही हूँ, कौन सी आफत आई हुई? अपनी परनातन को तो ले लूं। दादी चलो। खिचड़ी है, रख लीजिएगा। बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो चंट बने में मेरी सास की भी दादी सास है। बैठिए। जूही मेरी बच्ची, कितने महीनों के बाद तुझे गले लगा रही हूँ। कलेजे पे ठंडक पड़ गई मेरे। दादी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अभी 2 हफ्ते पहले तो आप मुझसे और मुन्नी से मिली थी। क्या हो गया आपको? अरे एक बात, वो मिलना कोई मिलना था है? झट से आए, फट से चले गए, पता भी नहीं लगा। तुझे गले लगाया।
मुन्नी से मिली। और वैसे भी जो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे 2 हफ्ते के बाद मिलो तो ऐसा लगता है जैसे 2 साल बाद मिले। ए, तेरा पैर कैसे टूट गया? नहीं, क्या हुआ क्या था? तूने मुझे बताया भी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं, हाँ छोटी सी मुंह चाहिए और कुछ नहीं है। पक्का ना? हाँ कुछ भी नहीं। अच्छा एक बात बता, नाहर दमाची और वो चंट औरत, उन दोनों का ही क्या वो बच्चा है बड़ा सा? दादी आपको पता तो है, सब कुछ बताया तो था मैंने, आप भूल गई हैं क्या? हाँ मैं जानती तो हूँ सब, लेकिन नाहर दामाजी को देखकर लगता तो नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि नाहर जी जो ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप जानती तो हैं रूही इसी वजह से घर छोड़कर भी गई है। अच्छा, तभी वो रूही खिड़की से भागी थी उस दिन। लेकिन ये जो तेरी दादी सास है, वो तो इज्जत मान सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। उसे कैसे भागे आगे सड़क से उठा करके ले आई बच्चा? बता रही वारिस। ओहो दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? आप मुझसे मिलने आई हो ना, मुझे याद करी थी ना? तो हम बातें करते हैं ना। आप बताओ पलक भाभी कैसी है? अब बताओ ना। अच्छी है। वैसे दादी, आपको अगर इतना ही मन कर रहा है बच्चे के साथ खेलने का, तो आप पलक भाभी को क्यों नहीं बोलती कि आपको जल्दी से परदादी बना दे? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं आप उन्हें? दादी इससे पहले तो पलक का कुछ करना होगा ना। क्या क्या करना होगा? अरे भाई, मकर संक्रांति है आज, है? तेरे यहाँ आ गई उठ के। अब देख, घर जाऊंगी, कुछ काम नहीं करके रखा होगा उस पलक ने, और मुझे पता है घर जाऊंगी, पूजा की सारी तैयारी मैं ही करूंगी, सब कुछ मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी कुछ करती नहीं है वो। ठीक है यार दादी, आप भी ना बहुत जिद्दी कुछ नहीं करती। सुन, तू चिंता मत कर, मैं आती रहूंगी, तुझसे और मुन्नी से मिलती रहूंगी, और क्या है वो बिट्टू को, उसको टाइट रखूंगी। आप भी ना दादी कुछ भी बोलती हो। वैसे दादी, आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पुरानी वाली दादी वापस आ। पुरानी वाली क्या, सब दादी है क्या तेरी? इस पूनम ने मेरे बिट्टू का कान मरोड़ा था ना, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। पूनम आ ना जाए, अब क्या करूं? ओहो, मजा तो आया, लेकिन अगर पूरी तरह गिर जाती ना तो थोड़ा और मजा आता। कौन है ये जो पतंग उड़ा रहा है? कौन है? हैं? अरे यार, मेरा फोन। ओहो, अरे कौन है? हैं? ऐसे बदतमीजों की तरह कौन पतंग उड़ा रहा है? मुझे तो सामने आओ, कौन उड़ा रहा है पतंग मेरे मुंह पे? मैं गिरते बची।
लगता है चली गई। समधन जी क्या करूं? हाँ, आपका हाथ ऐसे थामे रखूं या छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया ना तो आपकी ये खूबसूरत सी बनारसी साड़ी इसमें सारे कीचड़ की कलाकारी हो जाएगी। आपको क्या कीचड़ में रंग दूं समधन जी? नहीं छोड़ना समधन जी, छोड़ना मत। इस समय में अगर मेरी कमर टूट गई ना तो हड्डियां जुड़ेगी नहीं। अरे वाह, अपना तो बड़ा ख्याल रखती है समधन जी। हाँ, दूसरे के बारे में भी सोच लिया कीजिए, मेरी हड्डियां भी कोई जवान नहीं है। क्या सुना नहीं मैंने? अरे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। समधन जी, ठीक है। अरे तो दोबारा मत गिर जाइएगा समधन जी, फिर न संभाल पाऊंगी मैं। कुत्ते की आवाज बंद हो गई समधन जी। इसे ही तो कहते हैं जैसे को तैसा। अगली बार मेरे साथ कोई भी कलाकारी करे ना तो एक बात ख्याल रखिएगा कि सामने वाले ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं समधन जी। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।